सो हाय गाइस, माय नेम इज़ वैभव और आप देख रहे हैं वैभव ब्लॉग्स BHU। तो आज हम बात करने वाले हैं CUET 2025 की। इसमें क्या होता है, कैसे इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, कौन कंडक्ट कराता है और इसे एग्ज़ाम को देने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, किन यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन पाने का मौका मिलता है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी होती है और इनके एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में डिटेल से करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं CUET 2025 की। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जिसको NTA कंडक्ट कराती है। ये CUET 2022 से स्टार्ट हुआ था जो कि अभी 2024 तक कंडक्ट कराया जा रहा है और आगे भी कराया जाएगा। तो इस CUET को NTA कंडक्ट कराती है। हर साल इसके फॉर्म्स लगभग जनवरी टू फरवरी के बीच में आ जाते हैं, जिसके एग्ज़ाम्स मई टू जून के बीच में कंडक्ट कराए जाते हैं। और अब बात करें CUET एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसमें क्या होता है, इसमें मेनली 3 फैक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है: जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन। जनरल टेस्ट में क्या होता है, जनरल टेस्ट में आपके मैथ, रीजनिंग और GS करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं जो कि थोड़ा टफ भी होता है। और लैंग्वेज में क्या होती है, लैंग्वेज में NTA डिसाइड करता है कि उसे कौन कौन सी लैंग्वेज में टेस्ट लेना है और उनका डाटा यूनिवर्सिटीज़ देती हैं कि उन्हें कौन सी लैंग्वेज के ज़रिए एडमिशन देना है। मेनली लोग इंग्लिश या हिंदी को ही लेते हैं और जो साउथ इंडिया कहीं और के होते हैं वो अपनी रीजनल लैंग्वेज भी ले लेते हैं, जैसे गुजराती हो गई, मराठी, तमिल, तेलुगु, ये लैंग्वेज में आते हैं। और जनरली जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है और लैंग्वेज के एग्ज़ाम जो होते हैं सिंपल आते हैं, इनका लेवल इजी रहता है ज़्यादातर। लेकिन इस बार क्या देखा गया है कि इंग्लिश में लेवल NTA ने थोड़ा बढ़ाया है, जबकि हिंदी और अदर लैंग्वेज में ऐसा नहीं हुआ है। जनरल टेस्ट का लेवल हर साल शुरुआत में तो इजी टू मॉडरेट रहा था, लेकिन चलते चलते अभी तक मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के बीच में आ चुका है। और अगर बात करें डोमेन की, तो डोमेन में बहुत से सब्जेक्ट आते हैं जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, बायोलॉजी और भी बहुत से जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सभी भी डोमेन में आते हैं। तो डोमेन का एग्ज़ाम क्या होता है, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं उनका लगभग रहता है इजी टू मॉडरेट लेवल। जनरली साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो लेते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी। तो इन एग्ज़ाम का लेवल लगभग मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहता है। अब बात करते हैं जनरल टेस्ट के पेपर पैटर्न की। तो जनरल टेस्ट के पेपर में 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें से अभी तक आपको 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। हालांकि NTA ये क्राइटेरिया बदलता रहता है। सबसे शुरुआत में आपको 60 क्वेश्चंस करने होते थे आउट ऑफ 70 क्वेश्चंस, लेकिन अब उसने घटा के 60 क्वेश्चंस में से 50 कर दिया है। इसमें आपके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। जनरली मैथ का क्या रहता है, मैथ का वेटेज इसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के भी 10 क्वेश्चन आ जाते हैं और बचे हुए करंट अफेयर GS के क्वेश्चन रहते हैं आपके। लैंग्वेज में क्या होता है, आपसे 50 क्वेश्चन NTA पूछता है, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होते हैं। सेम यही क्राइटेरिया आपके डोमेन और अदर लैंग्वेज में भी रहता है। और अब बात करें यूनिवर्सिटीज़ की कि इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, कैसे एडमिशन होता है। तो अगर आप CUET एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें आपको बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पाने का मौका मिलता है। इसमें टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ जैसे DU हो गया, BHU हो गया, JNU हो गया, JMI हो गया, AMU हो गया, ये सभी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं। हालांकि और भी यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी हैं, ये नहीं कहता हूँ, लेकिन NIRF की रैंकिंग से देखें तो DU, BHU, JNU का क्रेज़ थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUET 2025 देना होगा। और अब बात करते हैं कट ऑफ्स की और एडमिशन प्रोसेस की। तो जनरली DU, BHU, JNU की कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है और बाकी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी थोड़ी कट ऑफ कम रहती है। आपको सबसे पहले CUET देना होता है, उसमें एक अच्छा स्कोर करना होता है। जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट देना होता है, जिसमें काफ़ी अच्छे स्कोर करते हैं आप तो आपको BHU में पढ़ने का मौका मिलता है। सबसे पहले आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है, उसके बाद आप आते हैं काउंसलिंग की तरफ।
तो काउंसलिंग में आपको जब आप कट ऑफ क्लियर करके आते हैं तब आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होता है, आपको एक एडमिशन लेटर जाता है जो कि आप लेकर BHU आते हैं या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी जाते हैं। फिर आपका वहाँ पे फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होता है, आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, उसके बाद आप उस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हो जाते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी CUET 2025 की। आगे CUET 2025 के बारे में और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करेंगे CUET से रिलेटेड कि कैसे आप कम नंबर पे भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन पा सकते हैं, स्पॉट राउंड क्या होता है, मॉपअप राउंड क्या होता है, क्या इनमें अंतर होता है और किन सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ने से आपको ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, किन सब्जेक्ट का स्कोर ज़्यादा अच्छा रहता है और कौन सी डोमेन आपको लेने चाहिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए और किन मिनिमम सब्जेक्ट को आप लेकर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल रह सकते हैं।